स्वागत है आपका आज की चाय पे। हारना नहीं है मैडम। मैडम का ब्लॉग देखा मैंने। नहीं, मेरा दिल बहुत ऐसे डूब गया एकदम। मुझे तो झटका लगा मेरे मैडम का ब्लॉग। अभी तक सब कुछ ठीक था, परसों तक, अब और ठीक हो गया यार। रिपोर्टें बिल्कुल सही आ गई। मैडम शर्म कर लो यार। व्हाट इज दिस क्लिकबेट? शेम ऑन हर। एंड आई एम सॉरी, बट इससे पहले भी जो उन्होंने करा था ना, यस गाइस, सर्जरी के बाद पहले टाइम बना रही हूँ किचन में गाइस, that was also very shameful. You are using this keyword of surgery and C वाली disease for what? For gaining views? I really thought कि वापस से कुछ, वैसे भगवान न करे, बट अरे हम कहते हैं, हम तीसरे बंदे होके, तीसरे चौथे इंसान होके कहते हैं भगवान न करे। इस औरत को डर नहीं लगता? लिटरली जो लोग इस तरीके से क्लिकबेट के उसमें यूज़ करते हैं ना, कैंसर जैसी डिजीज़ को, उनको शर्म आनी चाहिए। बिकॉज दोज हु आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट, दोज हु आर गोइंग थ्रू इट, और जिनकी अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई है कि जिससे वो हट गया हो, या फिर जिनका जो कैंसर फ्री नहीं हुए हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती हुई कि ये कोई टॉपिक है व्यूज़ खींचने के लिए। एक इंसान खुश होता है। क्लिकबेट टाइटल में भी कुछ ऐसा लगा सकती थी कि ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, बट जो आपने रोने के साथ में हारना नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑब्नॉक्शियस। आपको सच में शर्म आनी चाहिए मैडम। अगर आप एक बीमारी से गुजरे हैं और अब आप ठीक होने लग गए हैं, तो ऊपर वाले का शुक्र है। ये होना चाहिए था आपका टाइटल। और उल्लू किसी और को समझिएगा, ठीक है? या उनको समझिएगा जो आपके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं एज अ सब्सक्राइबर एंड व्यूअर कि उनको सच नहीं दिखता। बिकॉज जो ये जनाब ने आपका वीडियो बनवाया रोने वाला, और फिर बोला मैडम वो देखो, आपको पता नहीं चला, आपका वीडियो पता नहीं चला। मेरे सर पे कोई इंसान फ़ोन लेके खड़ा है, मैं रो रही हूँ और वो वीडियो बना रहा हूँ, और मैं पागल हूँ, मेरे को दिखेगा नहीं? क्यों नहीं? मतलब ऐसा इतना लिमिटेड व्यू होता है क्या ह्यूमन आई का? कैसी बातें हैं? किसको उल्लू बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? बहुत ही सोच समझ के प्लान्ड तरीके से ये वीडियो था। आप इमोशनल हो सकते हो, बट इस चीज़ को लेके तो शुक्र है कुछ निकला नहीं। हाँ, आप नर्वस हो सकते हो कि पहले नर्वस होगे ना आप, पहले आपको एंग्जाइटी होगी कि यार क्या आएगा क्या नहीं, बट जब इतने टाइम से सही रिपोर्ट आ रही है और आज भी आई, उसके बाद ये सब कुछ करना, क्लिकबेट टाइटल लगाना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बार बार सर्जरी का कीवर्ड यूज़ करके, उस दिन आपने वो जो मामा आए हुए थे सबसे छोटे जनाब के, उनकी जो वाइफ के साथ जब खाना बनाया, यस गाइस, पहली बार सर्जरी के बाद किचन में आई हूँ, यस ये, उसके बाद वापस से खाना बनाया, फिर पहली बार सर्जरी, फिर तीसरी बार खाना बनाया, फिर पहली बार सर्जरी। आपके खुद के हस्बैंड ने बोल दिया जनाब ने कि आप पहले भी तो बना चुके हो, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है। ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। वो आदमी तो खैर आपका झूठ में सच में किसी चीज़ में साथ देता ही नहीं है। वर्स्ट इज व्हेन यू वर क्राइंग। कैसा हंसा रहा था ये, मतलब ये इमोशनल सपोर्ट देगा? ये क्या ही सच में लप्पू है। इफ़ यू वर क्राइंग, आई डोंट थिंक कि आपको जनता की सपोर्ट की उतनी ज़रूरत होगी जितना अपने हस्बैंड की होगी। एंड झूठा वो करता है ये, पता है? सच में मैंने कभी देखा ही नहीं कि इसकी आंखों में आपके लिए आंसू आए हो किसी भी पॉइंट पे। बट शर्म आनी चाहिए हर व्लॉगर को जो कि अपनी या किसी और की बीमारी को इस्तेमाल करके क्लिकबेट बनाता है। एवरीवन लिटरली थॉट, मतलब मेरे तो सब्सक्राइबर्स ने आके लिखा भी है कल कि मन कर रहा था कि इनको तो कमेंट में अच्छे से सुनाए, कमेंट सेक्शन में, कि आप कैसे कर सकते हो ऐसे। पूरी तरीके से आपने कन्विंसिंगली ऐसा थंबनेल और ऐसा वो बना दिया, क्या बोलते हैं, टाइटल, कि हर किसी को लगे यार इनको तो वापस से कुछ डिटेक्ट हो गया, अब इनको हारना नहीं है। अरे जीत की खुशी मनानी चाहिए थी आपको। पैसों की भूख इतनी अच्छी नहीं होती कि इंसान सही और गलत में फ़र्क भूल जाए। ये पैसों की भूख ही है जिसकी वजह से आज देखो आप कितने नीचे आ चुके हो, लोएस्ट पॉइंट पे हो। लोगों को लग रहा होगा करोड़ों कमा रहे, कहाँ लोएस्ट पॉइंट। येट अगेन मैं बोलूँगी, मैंने कल भी बोला था, ये जो पैसा होता है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता लाइफ का। रेपुटेशन, इज्जत और मॉरल्स, ये हाईएस्ट पॉइंट। जब इंसान इसको लेके चलता है, फिर वो मिडिल क्लास भी हो या वो लोअर क्लास भी हो, तो बहुत ऊंचा है, सबकी आंखों में उसकी इज्जत बहुत ऊपर होगी। और ऐसे लोग जो कि इतनी बड़ी बीमारी को एक क्लिकबेट में रिड्यूस कर देते हैं, जिनको लगता है कि चलो जनता की इमोशंस के साथ खेलने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही गिरा हुआ तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बिकॉज इवन आई थॉट यार शिट। क्योंकि पता क्या, मैं बताती हूँ, होता क्या है कि इवन तो आई डोंट लाइक मैडम और आई डोंट लाइक साहिबा, कोई भी बीमारी का जब वो देखते हैं ना, समवेयर वो जो इनका बच्चा है कहीं उस पे आँच ना आ जाए, क्योंकि ये उसकी माँ है, तो ऐसा डर लगता है यार वापस इनको कुछ हो ना हो, क्योंकि इनका जो बच्चा है बहुत अटैच्ड है। हर बच्चा अपनी माँ से अटैच होता है।
तो उस बच्चे के लिए बुरा लगता है, उस बच्चे के लिए डर लगता है। इनको हालांकि अब मज़ा आ रहा है, इनको मज़ा आ रहा है इस बात को स्ट्रेच करने में, और बार बार सर्जरी वाला एस्पेक्ट, सर्जरी वाली कहानियाँ, पहले मुदाहा की स्ट्रगल की वाली कहानियाँ जो कि ना के बराबर स्ट्रगल थी, फिर भोपाल की कहानियाँ, पापा बीमार, और अब अपनी बीमारी को लेके ये कहानियाँ गढ़ती रहती हैं और व्लॉग बनाती रहती हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है कि इनके जो वर्ड्स हैं वो इनकी रियलिटी से मैच नहीं करते हैं कभी भी। गाइस कुछ ना कुछ गाइस होते रहते हैं गाइस, मैं बहुत उसमें रहती हूँ। देखो मतलब हार्ट ड्राई, हार्ट कहाँ ड्राई, कहाँ स्किन, खुद तो कह रहे हो देखो गाइस मेरी स्किन कितनी अच्छी, और इतना दुख था, इतनी परेशानी थी, उसमें भी क्यूटिस जाना याद रहता है। जैसे लास्ट टाइम भी कुछ रिपोर्ट अपनी लेने जा रही थी, चेक करवाने जा रही थी, और इनके जनाब को बढ़िया सा मतलब वो कहते ना ऐसे लीजर पहन के जाना था, अपने बेटे से मैच करता। वाओ हाउ इमोशनल, ओ माई गॉड। एंड अभी भी मेरे जनाब क्यूटेस्ट, अरे आपके जनाब इमोशनल नहीं होते क्या आपकी हालत देख के? यू आर क्राइंग सो मच, यू शुड हैव गॉन स्ट्रेट अवे टू योर होम, और वहाँ जाके कुछ आपके लिए मंगवाते, कुछ आपको स्पेशल फील कराते, यू नो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एज यूजुअल ये आदमी अपनी ही सोचता है और अपनी ही करता है। आप ना एक काम करो, आप जो ये रोना करते हो ना, ये सब कुछ जो आपके नाटक चल रहे हैं कैमरा पे, आप कभी इस जनाब के सामने बैठ के करो कि भाई तू कभी ढंग से एज अ हस्बैंड मेरे लिए कुछ करता क्यों नहीं है? ये चाहता, एक चीज़ बताइए, इतना अच्छा मैं चलो जी मान लेती हूँ, 1 मिनट को इस झूठ को सच मान लेती हूँ कि मैडम को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके ऊपर कैमरा है जब वो रोई जा रही थी, है ना? इस आदमी को तो पता था। ये इतना बेगैरत है कि आपके इतने इमोशनल मोमेंट को रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। क्या मकसद था रिकॉर्ड करवाने का? क्या रीज़न था? अपने बीवी के इतने ज़्यादा वल्नरेबल मोमेंट को रिकॉर्ड क्यों करवाया व्हेन ही न्यू इट ही वाज रिकॉर्डिंग? ये कोई प्रैंक, ये कोई जोक, ये कोई मजाक नहीं था। If you were very emotional at that point, if you were feeling very low and anxious, इसे क्यों पड़ी थी व्लॉग बनवाने की? या फिर व्लॉग हो सकता है कि अपने ही कंटेंट में, अपने ही व्लॉग में डालने के लिए करवा रहा हो, बट किसी के भी चैनल पे ये चीज़ क्यों जाएगी? या फिर जब आप रोना स्टार्ट कर रहे थे वहीं पे एक कट लग सकता था, बट इन ओन व्लॉग शी मेड श्योर कि फुटेज जाए, म्यूट पे जाए, एक इमोशनल सा म्यूजिक भी चले और उस पर ये अच्छा सा वॉइस ओवर भी दें। आई एम सॉरी बट स्टॉप मैनिफेस्टिंग समथिंग सो रॉन्ग इन योर लाइफ। सच में मैं कह रही हूँ, आपको पता है ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस जो आप क्रिएट कर रही हैं, ये क्या अट्रैक्ट करेगा? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी बात करते हैं, और मैं सेकंड चैनल लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ़ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, सो मेनी पीपल आउट देयर अज्यूम्ड कि आपकी बीमारी वापस आ गई है। अगेन मैं कहती हूँ भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट डू यू नो वॉट यू डिड फॉर योर ओन सेल्फ, वॉट यू मैनिफेस्टेड बाई फूलिंग अराउंड विद योर व्लॉग्स, जहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करा। ये पैसा जो है ना, इससे ऊपर एक चीज़ होती है, और वो होता है कि अपनी वेलबींग को ऊपर रखना, अपने परिवार की वेलबींग को ऊपर रखना। बट व्लॉगर्स जो हैं वो हर चीज़, इमोशंस, अपनी वेलबींग और अपनी समझ पैसों के पीछे बेच खाते हैं। आई नो हार्श वर्ड्स हैं, बट दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द रियलिटी। मुझे कोई बता दे कि कल कौन सा ऐसा एस्पेक्ट था जिस पे इनको ये लिखना था हार नहीं माननी है, वेयर एज सीधी सीधी इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं। थायराइड हर दूसरे तीसरे बंदे को आजकल थायराइड होता है। क्या इस चीज़, ये खींची जा रही थी उस टॉपिक को, बट एक्चुअली में उसके अलावा तो कुछ निकला ही नहीं है। और थायराइड तो जब इनको ये बीमारी नहीं भी होगी तब भी ऊपर नीचे इनका था ही, ये कहती थी ना, क्योंकि एवरी टाइम वेट गेन होता था तो वो ये थायराइड पे डालती थी। होगा, मैं मना नहीं कर रही, बहुत कुछ था इन्हें, है ना। मास्टर शेफ के पूरे शो पे बहुत दर्द था, फिर रमदान के व्लॉग्स में कोई दर्द नहीं था, सब कुछ था बट कुछ भी नहीं था। हाँ, यही रहा है इनका। कभी मुझे इतना, एक्चुअली क्या हो गया है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें सच भी हों, बट प्रॉब्लम विद हर इज़ कि हर चीज़ को इतना ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करती है, इतना वो क्लिक बेट वाले तरीके में, कि अब मुझे विश्वास ही उठ गया है कि इनको कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, कि इनकी कौन सी बीमारी सच थी और कौन सी नहीं है। मैं कैंसर वाली बात तो कर भी नहीं रही हूँ, गॉड ब्लेस हर विद अ लॉन्ग लाइफ, विद अ हेल्दी लाइफ। आई मीन थिंक अबाउट इट, जो लोग एक्चुअली में इनसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी हार्ट अटैक कि शिट इसको वापस से कुछ हो गया। एंड जब उन्होंने व्लॉग खोला होगा और जल्दी जल्दी ऐसे देखा होगा, यू नो द काइंड ऑफ एंग्जाइटी दे मस्ट हैव गॉन थ्रू। और इसलिए आज हर एक व्यूअर को मैं और इनके हर एक सब्सक्राइबर को एक बात कहना चाहती हूँ, स्टॉप टेकिंग दिस फैमिली सीरियसली एंड व्हाटएवर दे पोस्ट, मेक श्योर कि आप पूरा व्लॉग देख के ही उस चीज़ पे विश्वास करें।
वैसे नहीं यार, ऐसा नहीं, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन पढ़ें, क्योंकि क्या है ना, कमेंट सेक्शन से आपको जल्दी वो होगा। इनकी तो मंशा ही होगी कि आप पूरा व्लॉग देखें, तो इनके क्लिकबेट के टाइटल के हिसाब से आप चले, तो डोंट लेट देम विन, बिकॉज ये कल्चर जीतता गया है ना, इसी वजह से आज इतने नीचे गिर गए हैं व्लॉगर्स कि क्लिकबेट टाइटल लगाते हैं और फिर आप पूरा व्लॉग देखते हैं जस्ट टू कंफर्म कि सच है कि नहीं। मतलब इस औरत को अगर इतना ही डर लगता है ना सी वाली बीमारी से, तो हाउ कम शी इज़ यूजिंग इट टू अर्न व्यूज़ एंड टू मोनेटाइज हर चैनल। बहुत ही बेकार। और मतलब डर भी नहीं लगता है यार कि वो चीज़ कहीं वापस ना आ जाए। पता है लोग तो जिक्र भी नहीं करते हैं इस चीज़ का। वंस दे वन द बैटल अगेंस्ट सी, जो सी वाली बीमारी है, उसके बाद दे ट्राई एंड अवॉइड इट, क्योंकि सी वाला वर्ड बोलने में भी लोगों को डर लगता है। इस औरत को तो बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में जाके, व्लॉग्स में जाके, सब कुछ बार बार खींचने के लिए, है ना। अभी मैडम एक काम करना जब आपने मॉल का भी उस दिन किया था ना, पहली बार गई मॉल बेटे को लेके आफ्टर सर्जरी, तो पास के पार्क में भी जाना, पहली बार गई पार्क आफ्टर सर्जरी। उसके बाद फिर कहीं पे घूमने दुबई जाना, पहली बार गई दुबई आफ्टर सर्जरी। यू नो, जस्ट कीप पुशिंग एंड पुलिंग दिस कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कीवर्ड सर्जरी, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। इस वर्ड पे बहुत फोकस देते हैं आप। हो गई बहुत टाइम पहले, यू हील्ड, एवरीथिंग इज़ फाइन, बस करो, घूम आए फिर आए, सब कुछ कर लिया लाइफ में, अभी सर्जरी रह गई है। कब तक बेचारा बनना है। शी लव्स टू प्ले द विक्टिम कार्ड, शी लव्स टू बी द विक्टिम इन हर व्लॉग्स। जहाँ क्रिटिसिज्म मिलता है वहाँ पे मेकअप हटके वो आंखों के नीचे एकदम ऐसे गहरे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। वरना इस तरीके का मेकअप किया था वो लास्ट वाले कुकिंग व्लॉग में कि डार्क सर्कल्स दूर दूर तक कहीं थे ही नहीं। सो अब समझ में आ रहा होगा सबको कि क्या ही है ये व्लॉगर्स। मेरा आजकल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग योर सेल्फ फॉर द कोचिंग प्रोग्राम। आई हैव सेंट बैक मेल्स, एंड अगर किसी को बाई चांस मेल ना मिला हो तो आप एक बार स्पैम में चेक कर दीजिए। और लास्टली आज इनफैक्ट इन जस्ट हाफ एन आवर 1 hour from now I'll be mailing the rest of the subliminals. Yes, they are already done, बन गए हैं, एंड मैं मेल कर दूंगी। बाकी किसी को भी अपने subliminals बनवाने, you can mail me at akcmiracles@gmail.com. I'll be all फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें cats, dogs, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। और अडॉप्ट, डोंट शॉप। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।